दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 12 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सही जवाब होगा रियाद में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर सऊदी अरब की, जहां पर पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में आयोजित किए जाएंगे, तो सऊदी अरब मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? तो सही जवाब होगा काहिरा में। दोस्तों मिस्र की राजधानी है काहिरा और काहिरा में आपातकाल में अरब शिखर सम्मेलन होगा। इसका उद्देश्य है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने किया है? तो सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए ध्यान रखिएगा कि एआई शिखर सम्मेलन 2025 का पेरिस फ्रांस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में तोड़ फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस अभियान को चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 36वां राष्ट्रीय स्वर्ण स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सही जवाब होगा पंकज आडवाणी ने। दोस्तों पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर से है और इन्होंने 36वां राष्ट्रीय स्वर्ण स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थाई पुसम त्योहार 2025 में किस राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु में। थाई पुसम त्योहार 11 फरवरी को तमिलनाडु में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन के लिए मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु थाई पुसम त्योहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार को मजबूत करने के लिए ईएफटीए डेस्क कौन शुरू करेगा? तो सही जवाब होगा भारत। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए ईएफटीए यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ डेक्स को शुरू करेगा। दोस्तों यह जो व्यापार को मजबूत करने के लिए ईएफटीए डेक्स को शुरू किया जाएगा, इसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है? तो सही जवाब होगा रूस। रूस देश के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हाल ही में मुलाकात की है। बात करें अगर रूस देश की, तो रूस देश की राजधानी मॉस्को है। रूस देश की मुद्रा यानी करेंसी रूबल है और रूस देश के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रंप ने एल्युमिनियम और स्टील के आयात पर टैरिफ को कितने फीसदी तक बढ़ा दिया है? तो सही जवाब होगा 25% तक। ट्रंप ने एल्युमिनियम और स्टील के आयात यानी इंपोर्ट पर टैरिफ यानी टैक्स को
25% तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौथा भारत यूके यानी चौथा भारत ब्रिटेन ऊर्जा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में भारत यूके या ब्रिटेन ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता भारत के विद्युत, आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सही जवाब होगा कुल 6 स्वर्ण पदक। दोस्तों, भारत ने 2025 पैरा यानी दिव्यांग खिलाड़ियों के तीरंदाजी एशिया कप में कुल 6 स्वर्ण पदक यानी 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 थाईलैंड देश में आयोजित हुआ था और इसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व बैंक ने किस शहर के विकास के लिए 800 मिलियन डॉलर को मंजूर किए हैं? तो सही जवाब होगा अमरावती। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहती है और इसीलिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने इस शहर के विकास के लिए 800 मिलियन डॉलर को मंजूर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नौसेना का द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला ट्रोपेक्स अभ्यास किस क्षेत्र में चल रहा है? तो सही जवाब होगा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में। इंडियन नेवी का द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास हिंद महासागर में चल रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो सही जवाब होगा जर्मनी में। जर्मनी में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज यानी चेस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी एक यूरोपीय देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा प्रयागराज में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुरलीधरन के साथ मिलकर किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा रिलायंस ने। दोस्तों, मुरलीधरन श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं और मुरलीधरन के साथ मिलकर रिलायंस ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्सले या फिर मार्सिले में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कौन करेंगे? तो सही जवाब होगा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी। मर्सले, जो कि फ्रांस का एक शहर है, पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कि एम्बेसी का उद्घाटन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने HJT 36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सही जवाब होगा यशस। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि भारत की विमान निर्माता एक सरकारी कंपनी है, इसने HJT 36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को मैक्सिको की खाड़ी, जिसे पहले कहा जाता था, उसे अब अमेरिका के खाड़ी के दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत बनाम इंग्लैंड क्रिकेट मैच के दौरान अंगदान करे जीवन बचाए अभियान को कौन शुरू करेगा? तो सही जवाब होगा आईसीसी। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत बनाम इंग्लैंड मैच के दौरान अंगदान करे और जीवन बचाए
इस अभियान को शुरू करेगा। दोस्तों बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष भारत के जय शाह हैं, जबकि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित कराता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैविक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र नई दिल्ली में शुरू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, अब यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। किस देश के पास दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर देश के पास दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है, यानी सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट लिस्ट 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा 80वें स्थान पर। भारत का रैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट लिस्ट 2025 में 80वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 19वें अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो सही जवाब होगा कोल इंडिया ने। गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 कोल इंडिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पक्षी पार्क का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो सही जवाब होगा उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में पक्षी पार्क का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा मैमून आलम को। मैमून आलम को हाल ही में इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर यानी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा अफ्रीकी देश निमीबिया। अफ्रीकी देश निमीबिया के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो सही जवाब होगा राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी संस्था कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा जिंदल न्यूक्लियर। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली पहली निजी संस्था जिंदल न्यूक्लियर बनी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्विक भुगतान के लिए किसने अतिरिक्त प्रमाणीकरण को लागू किया है? तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार कब तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा? तो सही जवाब होगा 31 मार्च 2026 तक। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी का यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसका डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा अमिताभ बच्चन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, फिर से एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यह आप सभी के लिए है। इसका आंसर 5 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वनडे क्रिकेट में 338 छक्के लगाकर विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा रोहित शर्मा। विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हो रहा है? दोस्तों यह आप सभी के लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मैंने कल आपको बताया था
कि तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो आशा है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।